और इसके साथ ही हम सभी याद करते हैं उन अमर शहीदों को जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए हम आज बैठे हुए हैं, और हम हर तरह से अपनी जितनी भी थॉट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं या फ्री भी रखते हैं। ये सब आज़ादी देने के लिए जिन महानुभावों ने बलिदान दिया, उनके बहुत बहुत श्रद्धांजलि। शफी एजुकेशनल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब अनीस अहमद खान साहब, शफी एजुकेशनल ग्रुप के सभी सम्मानित पदाधिकारी, ऑडियंस में बैठे बीसलपुर के सम्मानित नागरिक और छोटे से लेके बड़े तक प्यारे बच्चों, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे आज इस मौके पे आपने आमंत्रित किया, और जो भी मैंने अभी तक देखा वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ मंज़र था। मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इतना खूबसूरत प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं फिर मुबारकबाद दूंगा शफी एजुकेशनल ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब को और सभी ग्रुप को कि उन्होंने इस मौके पर, गणतंत्र दिवस के मौके पर, इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा है। अपनी बात बहुत लंबी न करके मैं थोड़ा सा अतीत में जाना चाहूँगा। मेरे ख्याल में बहुत से मेरे बुज़ुर्ग साथी बैठे हुए हैं जो मेरी उम्र के ही हैं, और वो जानते होंगे कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन से ज़्यादा मेरी कर्मस्थली बीसलपुर रही है। पता नहीं मैंने क्या किया, लेकिन आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि 5-6 साल बड़े दिल से काम किया मैंने इस कॉलेज में। और मेरे दिल का आप अंदाज़ा इस बात से लगाएंगे कि जब मैं डायरेक्टर था और सेक्रेटरी साहब जब भी कोई ग्रांट दिया करते थे तो मैं सेक्रेटरी साहब से ये कहता था कि साहब मेरे कॉलेज की बाउंड्री करवा दीजिए, फिर भी वो करते थे। आखिर में मैं रिटायर हो गया और ग्रांट नहीं आई। रिटायरमेंट के वक्त भी जब मैं सेक्रेटरी साहब से मिलने गया तो मैंने ये कहा कि बीसलपुर की ग्रांट करवा दीजिए, बिल्डिंग के बाउंड्री की ग्रांट करवा दीजिएगा। और वही बोले कि अरे तुम कुछ अपने लिए क्यों नहीं मांगते, रिटायर हो गए हो। मैंने कहा नहीं साहब, बीसलपुर में जो भी मैंने काम किया या जो भी मैंने वक्त दिया उससे मुझे उस शहर से बहुत मोहब्बत है। उसके बाद मैं और भी बताऊंगा आपको एक किस्सा जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अनीस अहमद खान साहब जो उस वक्त मंत्री हुआ करते थे, उस ज़माने का किस्सा है। जब मैंने बीसलपुर में ज्वाइन किया तो एडमिशन का वक्त था और एडमिशन अनाप शनाप हुआ करते थे कॉलेज में। जाहिर है कि हमारे दोस्त हैं अनीस अहमद खान साहब, उस वक्त मंत्री हुआ करते थे हमारे। आपने भी मुझसे कहा कि भाई ये हमारे एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं कि एजुकेशन के लिए जो आपकी ललक है वो उसी वक्त दिख रही थी मुझे कि इतनी सच्ची ललक थी कि जिसकी इंतहा नहीं। मैंने कहा कि सर एडमिशन तो मैं एक भी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन करना सब फिर मेरिट से। मैंने कहा आप फिक्र मत करिए, अगर आपको कोई शिकायत आए तो आप फ़ौरन मुझे हटा दीजिएगा। और मैं आज भी उस बात को याद करता हूँ, और जो मैं ये मंज़र देख रहा हूँ ये आपकी उस दरिया दिली का निशान है। हालांकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता तो जाहिर है कि मैं हो सकता है कि मैं भी वो होता, लेकिन आपकी उस दरिया दिली और एजुकेशन के लिए जो आपका इंटरेस्ट था, ये उसकी मिसाल है कि ये इतना बड़ा ग्रुप खड़ा हुआ है जो सिर्फ एजुकेशन में को देख रहा है। मैं
आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और आपको छोटा होने के नाते शाबाशी भी देता हूँ, क्योंकि आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट भी रहे हैं। आप इसी तरह से लोगों की मदद करते रहें, बच्चों को पढ़ाने का रास्ता दिखाते रहें। मैं इन दुआओं के साथ आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए और शायद वो चीज़ें छोटी छोटी जो मेरा एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें बहुत छोटी छोटी बातें मैं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चों से लेके और बड़े बच्चे एक पूरा, जिसे कहना चाहिए कि एक ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, वो बना हुआ है यहाँ पे एजुकेशनल ग्रुप में। छोटा बच्चा भी है और सबसे बड़ा बच्चा भी है। मैं छोटे बच्चों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास करके उनके पेरेंट्स के लिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप याद रखिए कि उस छोटी सी बात का असर बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचिए कि हम जब पढ़ते थे, हम जब छोटे से बच्चे थे, मुझे याद है कि हमारी माएँ उस वक्त पढ़ी लिखी भी नहीं हुआ करती थी। जो भी दीनी तालीम होती थी वही होती थी और बाकी कोई तालीम नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद भी एक पढ़ाई की तरफ जो माँ की ललक होती है, और उसमें एक छोटी सी चीज़ जो है जो मैंने नोटिस की है वो की है कि सुबह सुबह जब माँ नाश्ता बना के देती है बच्चे को, मैं बहुत से पता नहीं क्या हो गया कि अब मैं देखता हूँ कि बहुत से बच्चे आते हैं, पैसे लेके आते हैं और कैंटीन से नाश्ता ले लेते हैं और इंटरवल में नाश्ता कर लेते हैं ना। इससे बच्चे की साइकोलॉजी पे जो फ़र्क पड़ता है, ख़ास करके वो बच्चे जो कि नाश्ता घर से लेके आ रहे हैं, उसमें जो फ़र्क पड़ता है वो बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और जो बच्चे घर से नाश्ता लेके आते हैं वो सुबह से उसकी एक साइकोलॉजी बनती है कि मम्मी भी उठी थी सुबह 4 बजे 5 बजे, उन्होंने मेरे लिए ताज़ा ताज़ा नाश्ता बनाया, मैं उसको इंटरवल में कर रहा हूँ, मैं समोसे नहीं खा रहा, मैं जंक फूड नहीं खा रहा, मैं जंक फूड नहीं खा रही। वो जो एक इमोशन पैदा होता है बच्चे के अंदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक मैसेज अपनी इस वक्त, मैं हालांकि ये गणतंत्र दिवस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक मैसेज इस वक्त मुझे मौका है देने का कि सभी मदर्स को एक मैसेज दूंगा कि वो अपने बच्चों को सुबह उठ के ज़रूर नाश्ता बना के दिया करें। नाश्ता और जंक फूड में फ़र्क मैं बताने की ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया है, अभी सोशल मीडिया की बुराइयां भी देखी, लेकिन सोशल मीडिया ने हमें ये भी बताया कि जंक फूड बहुत बुरा होता है और जंक फूड बच्चों को नहीं देना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगा कि एक और जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ अपने ज़माने में और अब के ज़माने में, वो ये देख रहा हूँ कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हम दूसरी क्लास में जब आए थे तो हम जब किताब हिंदी की खोलते थे तो उसका पहला जो वर्ग था, पहला जो प्रश्न था, उस पर एक कविता हुआ करती थी, एक सीनरी बनी होती थी और सीनरी के साथ लिखा होता था, एक कविता थी, छोटी सी कविता थी, 6 लाइन की या 8 लाइन की कविता थी, लेकिन वो आज तक दिमाग पे छाई हुई है। पता नहीं क्या हो गया कि उन कोर्सेज में वैसी कविताएं क्यों नहीं रहीं, या ये कि हम क्यों नहीं बच्चों को सिखा रहे हैं, हम बच्चों पे सख्ती क्यों नहीं कर रहे इस मामले में। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। अब तक याद है मुझे वो कविता, जो कक्षा 2 में याद की थी मैंने। चिड़ियाँ चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। ईमानदारी से बताइए कितने मदर फादर ऐसे हैं जिनकी कि अभी भी हिम्मत पड़ती है बच्चों से ये कहने की कि क्या कहते हैं, भाई बेटा सुबह हो गई, उठते क्यों नहीं। बच्चे कैसे देर तक सोते रहते हैं, क्या तरबियत दे रहे हैं हम बच्चों को। बच्चों से शिकायत कि बच्चे मोबाइल नहीं देखते हैं, बच्चे अपना वक्त ख़राब करते हैं, बच्चे ये करते हैं। हमारे यहाँ भी तो तरबियत है कोई चीज़। आखिर हमें जो भी हमारा धर्म, हमारा मज़हब हमें सिखाता है, उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन।
और शायद ये अनुशासन ही है कि हमें सुबह उठ के पूजा पाठ करना सिखाया गया और हमें सुबह उठ के नमाज पढ़ना सिखाया गया। लेकिन नमाज पढ़ के या पूजा पाठ पढ़ के सोने का कहाँ से चक्कर है। तो मैं ये मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि बच्चे सुबह उठें, सुबह उठ के आएँ, अपना धार्मिक कार्यक्रम करने के बाद बाहर निकलें, बाहर निकल के अच्छी हवा में आएँ और उसका शुक्र करें जो सुबह सुबह आपको बहुत नॉन पॉल्यूटेड और शुद्ध हवा दे रहा है। उस अल्लाह का, उस भगवान का हम शुक्र करें जो हमें ऐसी नॉन पॉल्यूटेड और हवा दे रहा है। और हम बच्चों को भी सिखाएं कि बेटा सुबह उठो। वजह क्या है? तीसरी वही बुराई फिर आ गई कि बच्चे देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, उस पर पबजी खेलते रहते हैं। हम उनको बोलते नहीं क्योंकि हम खुद मोबाइल देख रहे हैं बैठे हुए। हम सोचते हैं कि जब हम देख रहे हैं तो यार डालो, देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये मैसेज दूंगा कि बच्चे को एक तो सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड ही वेबसाइट दें देखने के लिए, उनको जो मोबाइल दें, उनको जो टैबलेट दें। मैं देख रहा था इत्तेफाक से, मेरा अमेरिका जाना हुआ, मैं वहाँ पे देखता हूँ कि बच्चे के पास जो टैबलेट होती है उसमें सिर्फ वो कार्टून होते हैं जो उसकी एज के होते हैं और जो उसके स्कूल करिकुलम के हिस्सा होता है। एक टैबलेट सिर्फ बच्चे को दी जाती है, बच्चा उसको देखता है और बच्चा उसके अलावा जानता ही नहीं है दुनिया में और क्या है। या तो अपना स्कूल जानता है या उस टैबलेट के वो छोटे छोटे अच्छे से कार्टून और कुछ सॉन्ग्स और कुछ अच्छी बातें। तो हम रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं बच्चे पे लगाना हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम उसके मोबाइल पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं और ख़ास करके इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगाएं। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेके, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा वक्त हो गया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि बहुत वक्त के बाद मुझे आपने मौका दिया बीसलपुर आने का और ख़ास करके उस कर्मस्थली में आने का जो मुझे अपने 40 साल के एजुकेशनल कैरियर में, मैं 40 साल प्रोफेसर, प्रिंसिपल, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और डायरेक्टर रहा। तो 40 साल के एजुकेशनल कैरियर में जो मेरा सबसे पसंदीदा जगह थी वहाँ पे आने का आपने मुझे मौका दिया और आप सब लोगों से मिलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और डॉक्टर एनबी खान साहब को हमारे सभी एजुकेशनल ग्रुप की ओर से सम्मानित किया जाए। शॉल ओढ़ाकर उनको सम्मानित हमारे सभी एजुकेशनल ग्रुप के डायरेक्टर श्रीमान अनीस अहमद खान के द्वारा। बहुत ही शानदार ये पल है जब हम ऐसी शख्सियतों और एक मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान अनीस अहमद खान के द्वारा स्मृति चिन्ह दिया गया। ये स्मृतियां हमारी उनके साथ हमेशा रहेंगी, चाहे वो पास रहें या दूर। अनीस बेग साहब दोनों लोग एक ही राशि के हैं, एक दूसरे को बहुत आशीर्वाद और स्मृति चिन्ह सभी डिग्री कॉलेज के अनीस बेग के द्वारा। सुभाषीष बचन के टॉपर को बुलाओ फटाफट। टॉपर Asma from SPS, Safi Public School. Next, Hamna Noor from class 12. बेटा रुकी रहो ना। Son of Dr. Noor, she got 93%. Clapping for her. बहुत बढ़िया। क्या थी ये तो बताइए, क्या थी ये? क्लास 12 कुछ तो बताइए। बता दो हिंदी में भी। क्लास 12 की छात्रा शफी पब्लिक स्कूल की जिन्होंने 93% मार्क्स अर्जित किए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। नेक्स्ट अक्षरा वारसी, सराफ कमरुद्दीन। क्या है इनका तो बताइए।
81.8%. Clapping for her. Nisa From Girls Senior Girls College. Senior College. Next is Manu Sharma, son of Mahendra Pal. She got 90.78%. Next is Inspire Award 2024-25. Saloni Yadav, class 10, son of Lal Singh Yadav. ये बात भी चेंज कर Next is Preeti, सलोनी son of Raja Ram. सलोनी And now I would like to call Shubhi Rastogi from Shafi Degree College, son of Shri Suresh Chandra Rastogi. रुक जाइए जिन्होंने सर सामने शफी डिग्री कॉलेज से सेशन 2023-24 में जो टॉपर्स हैं बीएड विभाग में अपूर्व पाठक, जिन्होंने 82% मार्क्स अर्जित किए, जोरदार क्लैपिंग, इनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। नेक्स्ट डीएलएड से जिन्होंने 91% बीटीसी डीएलएड में नंबर हासिल किए, शफी डिग्री कॉलेज से ये कैंडिडेट्स हैं, सॉरी छात्र हैं। बीसीए में ऋषभ कुमार सक्सेना, बीसीए डिपार्टमेंट, इन्होंने 77% मार्क्स अर्जित कर डिग्री कॉलेज में शफी डिग्री कॉलेज में बीसीए विभाग में नंबर 1 की स्थिति इन्होंने बनाई। बीएससी में मुस्कान, एक बच्ची जिसने 82% मार्क्स अर्जित किए हैं। बीए में फातिमा अली, इन्होंने 75% मार्क्स अर्जित किए। नाउ साथियों, अब मैं जिस कैंडिडेट को बुलाना चाहता हूं, उसने बीएड में सेशन जो ईयर है 2023, उसमें यूनिवर्सिटी टॉप किया। मैं उस बच्ची को बुलाना चाहता हूं, साक्षी राठौर, बीएड विभाग में यूनिवर्सिटी टॉपर। मैम सामने देखेंगे मैम। सर सामने सर्टिफिकेट बेटा हम आपको दे देंगे यूनिवर्सिटी को। ऐसे ही हमारे यहाँ 2021 में एक बच्ची है शुभी रस्तोगी, उसने भी यूनिवर्सिटी टॉप किया 2021 में, लेकिन इस वक्त वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उसको बाद में सम्मानित कर देंगे सर। नाउ थैंक्स सर। अब मैं अपने मैनेजर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हम लोगों को अपने आशीष वचन से नवाजें सर।